भाई साहब हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए यार, हम लोग जीत गए। अनुराग, आप होते हैं अभी इसी वक्त मोहल्ले से बेघर। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो क्या होता है ना, दूर किसी गांव में एक घर में दो बिल्लियां रहती हैं और उन्हें ना 3 टाइम इक्वल अमाउंट में दूध पीने के लिए दिया जाता है, पर फिर भी भाई वो लड़ती रहती कि तेरे पास दूध ज्यादा कैसे है, मेरे पास कम क्यों है। ठीक है, समझ गया। और उनका ना एक साझा दोस्त होता है, जैसे 2 भाइयों के जमीन के बंटवारे के बीच साझी बुआ होती है ना, कलेशी टाइप थोड़ी। जहाँ लिख रहा है हाँ, वैसे ही दोस्त था उनका। और फैसला करवाने के चक्कर में वो बंदर उन दोनों बिल्लियों से कहता है कि मैं ना दोनों साइड से एक एक घूंट पी लेता हूँ और दोनों साइड फिर इक्वल हो जाएगा दूध। तो बिल्ली कहती हाँ जी, ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और देखते ही देखते भाई वो सारा दूध पी जाता है। और बिल्लियां होती है भाई पहले ही गुस्से में, वो मन ही मन सोचते हैं कि भाई कोई नहीं, मुझे दूध नहीं मिला तो उसे भी कौन सा मिला। और ऐसे गुस्से में सोचते सोचते वो वहाँ से निकल जाती। और बंदर था बहुत चालाक, वो सोचता है क्यों ना डेली में इनकी लड़ाई में आऊं और ऐसे इनका सारा दूध पी जाऊं। और वो ऐसे ही करता है। पर एक दिन क्या होता है ना, घर के मालिक को पता चल जाता है कि मेरी बिल्लियों का कोई दूध चोरी कर रहा है। और फिर वो घर का मालिक इंतजार करता है कि कब वो बंदर दोबारा आए और मैं उसको पकड़कर मारूं। और ऐसा ही होता है और वो बंदर दोबारा घर में आता है, पर इस टाइम घर का मालिक उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। इतना मारता है कि उसकी पिछवाड़े की तरह उसकी नाक भी लाल हो जाती है बिल्कुल। और फिर ना वो एक बंदर कम और जोकर ज्यादा दिखने लगता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि यहाँ पे दूध का रोल प्ले कर रहा था फेम, और हमारी बिल्लियां थी अभिषेक और एल्विश भाई, और घर का मालिक जिसने बंदर का अच्छी तरह से रोस्ट किया वो था तुम्हारा भाई, यानी कि मैं। और भाई पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं थोड़े दिनों के लिए इधर उधर गायब क्या हो जाऊं? भाई क्या कुछ नहीं हो जाता इस दुनिया में। यूके राइडर भाई, जो तू इस देश के लिए कर गया ना, वो दुनिया का कोई भी बेटा या कोई भी भाई या फिर कोई भी क्रिएटर नहीं कर सकता। क्या हुआ बाबू भैया को, कैसे हुआ ये सब? अबे नहीं बे घोंचू, सिर्फ बिग बॉस से बाहर निकला है बाबू भैया को। अबे पुनीत भैया, दिमाग तो ठीक है आपका, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप ख्याल आ रहे थे दिमाग में, और ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे बाबू भैया को। अभी तो उन्हें बाहर आके सिंपैथी, रिलीजन, पार्शियलिटी कार्ड भी तो खेलना है। पूरा स्क्रिप्टेड और फेक शो ये मुझे ब्रेन ट्यूमर था, मैं बताना चाहता हूँ, ये सब लोगों को पता है, अनफेयर एविक्शन था। तो बाबू भैया को लग रहा है कि भाई ने शो में पूरी तबाही मचाई, बिल्कुल हमारे फुकरा भाई की तरह। और भाई ने शो के अंदर और बाहर सिर्फ हक दिया। हाँ, वैसे तो सिर्फ हक ही है, बट देखो हकने में भी पीछे रह गए। अरे बाबू भैया, ऐसे तो हक लेते 3 दिन में 3 मिलियन फॉलोअर हो जाते पुलिस सुपरस्टार की तरह तुम्हारे। तो छोड़ो यार, हम बढ़ते उस अलग चीज की तरफ जो बाबू भैया ने शो के अंदर और बाहर की। तो मैं तुम्हें इस चीज को एक पोइम की तरह सुनाता हूँ। मुनावर के दो आगे, मुनावर मुनावर के दो पीछे, मुनावर आगे, मुनावर पीछे, मुनावर आगे, मुनावर पीछे, मुनावर 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 मुनावर। अरे बाबू भैया फेम चूसने में पीछे रह गए। छी यार, ऑलरेडी आयशा ने सारा चूस लिया। अरे मुनव्वर का फेम। अबे साले, वो जिस दिन आयशा घर में आई तब हमें पता लगा कि वो डुअल डेट कर रहा था। अरे बाबू भैया इतने दुखी क्यों? आपको थोड़ी धोखा दिया मुनव्वर भाई ने। पर एक सेकंड यार, मुनव्वर का जो बच्चा है उसकी माँ तो किसी ने देखी नहीं है कहीं। बाबू है? नहीं छोड़ो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, छोड़ो बस छोड़ो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और भाई देखो, नहीं सही में हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि बाबू भैया ने कंटेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल दिया भाई, पूरी अच्छी तरह से दिया, भले ही अपनी बेइज्जती करवा के क्यों ना दिया हो। अरे हाँ, बाबू भैया की बेइज्जती तो कंटेंट है। बिग बॉस इक्वल टू बेइज्जती, बेइज्जती इक्वल टू मीटअप, और सब मिला के इक्वल टू कंटेंट। बाबू भैया एक्शन दिखाना था, सहना नहीं था। क्या करेगा? भाई को मत बुला, मैं पुलिस बुलाऊंगा। अबे इतने तगड़े मीटअप भी नहीं चाहिए यार, इससे तो लग रहा है बिग बॉस बाबू भैया को नॉस्टैल्जिया फील करवा रहे हैं। और बाकी के टाइम दूसरों को कॉपी करने में निकल गया, और उन चीजों को अपना बताते हुए भी। देखिए कैसे ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, फिर बाबू भैया एक्सक्लूसिव, बाबू भैया एक्सक्लूसिव। लेकिन एक सेकंड, बिग बॉस ऐसे टफ सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? नहीं बिग बॉस, मैं बुरी सिचुएशन में हमेशा ऑटोमेटिकली आगे आ जाता हूँ। अनुराग ने जोक मारने की कोशिश करी, आप लोगों ने ताली भी नहीं बचाई। और तो और कॉपी करने की आदत शो के बाहर भी नहीं छूटी। और ये पापा किसको बुला रहा है? सिखाइए पापा ने कि उस टेबल पे बैठो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले। जिस टेबल पे तुम्हारी इज्जत ना हो ना, लोग तुम्हारी सामने वाली इज्जत ना करे ना, उस टेबल से उठ करके बाहर निकल जाओ। मैं तो कसम खुदा की खड़ा नहीं करूं।
Where there is no respect on the table, you do not sit on that table. You don't eat food on that table. लेकिन एक सेकंड सिखाइए पापा ने। राजा जी। A4 ऐश्वर्या, A4 अनुराग, ये किसका बच्चा है? ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मेरा मुंह से निकल गई मेरी जबान। सॉरी। और भाई देख, तूने इसके अलावा किया क्या है? मान ले ये शो तेरे लिए बना ही नहीं। एक काम कर भाई, इन्होंने तुझे जितना रुलाया ना, एक डिस्ट्रैक्ट बना और सबको पेल दे। ये जो डिस्ट्रैक्ट है तो बिग बॉस और सलमान बॉय को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक कॉल पर वापस से बॉम्बे जा रहे हैं। कोई गेस कर सकता है हम लोग बॉम्बे क्यों जा रहे हैं? लेकिन एक सेकंड, एक डिस्ट्रैक्ट बना। एक कॉल पर वापस से बॉम्बे जा रहे हैं। बॉस और सलमान बॉय को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओ तेरी, अबे भाई मत जा, तेरी क्लिप देख ली, उन लोगों ने मारेंगे तुझे। कसम खुदा की, जो कुत्ता नहीं बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान है। मैं जब इस शो में आया था ना तो मुझे लगता था कि ये रियलिटी शो है, बट मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि कुछ भी रियल नहीं है। हाँ जी, तू तो टीम एल्विश से है ना, वो तो कुछ और ही कह रहा है। बट एक चीज है भाई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं, सारा एकदम रॉ जो तुम अंदर से हो। इस शो का मतलब ये था कि अगर तुम रियल रहे तो ही जीत सकते हो। और पता नहीं भाई ये क्यों, कुछ कबाड़िया कटारिया है वो, सिस्टम का खौफ नहीं क्या तुझे? नहीं। लोखंडे को मत जिता देना, बस मैं ये कह रहा हूँ, कोई जीत जा। और अपना यो भी ना जीतना चाहिए, मुन्ना भी ना जीतना चाहिए, लोखंडे भी जीतने चाहिए, और किसी को जीतना। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेगा? कब तक उनकी सुपर कार फेम पे अपना फ्लेक्स करेगा? देख मेरी बात सुन, 4 पैसे कमा और एक अल्टो 800 ले ले, और तेरे लिए बहुत लोगों के मन में इज्जत बढ़ जाएगी। और बाबू भैया, तुम्हारा एक बार मार खा के मन नहीं भरा? और मार से याद आया भाई, कुछ ज्यादा ही मारा मारी हो रखी बिग बॉस में आजकल। A very shocking news, breaking news, बिग बॉस सीजन 17 के घर से अभिषेक कुमार को एलिमिनेट कर दिया गया है। हाँ भाई, अब तो पक्का शो से बाहर। ये तो इनकी पॉलिसी होती है ना कि नो मार्क। अभिषेक कुमार की फिर से एंट्री हो चुकी है। क्या इतना बुरा हूँ मैं? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मम्मी ने ना आज तक हमारे पापा के सामने एक ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करी होगी। पापा ने कितनी चीजें बोल दी होंगी ना, मम्मी ने हमेशा वो उस चीज की मर्यादा रखी है। सगी बहन नहीं है, बट अपनी बहन से बढ़कर है। आज तक उसकी एक हिम्मत नहीं हुई कि वो फोन कॉल में मेरे सामने किसी लड़के से बात कर ले। और भाई लड़कियां तो देवी समान होती है ना, देवी समान होती है ना। किसी एक का तो हो रहा है। ये क्या है? ये इट्स द गोट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में रहती है। बकरी तो मैं खा गया कब का, अब लगता है थोड़े भेड़ बच गए। क्या इतना बुरा हूँ मैं? शो खत्म हो चुका था, बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। ऑलरेडी 3 महीने की ऐसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं था, बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। अबे तो बोला किसने था जाने के लिए? मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। अटेंशन चाहिए तो मतलब कुछ भी बकैती काट दो। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया। ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने रखी नहीं थी। वाह भाई, क्या ही एक्सपोज किया बिग बॉस को। अबे पढ़े लिखे गवार, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता पहले तो बाद में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तुझे। ठीक है यार, इनकी बकैती खत्म नहीं होगी, बट मेरा हो गया आज का। तो यार बस आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। और देखो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, ठीक है? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मुझे पता है यार, वीडियो इस बार बहुत ज्यादा ही लेट थी, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। पक्का अब से ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आउटरो के लिए आज कुछ स्पेशल है। Cause he ain't no